नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत करता हूं विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, आज हम आपके लाए हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का जो पेपर होना है 18 अप्रैल, उसके लिए गेस्ट पेपर या एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का पेपर लाए हैं। ठीक है, तो इसमें सारे जो है जैसे आपका पैटर्न आता है उसी के अकॉर्डिंग सारे प्रश्न बनाए गए हैं। तो आप वीडियो शुरू से लास्ट देखिएगा और हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए, तो आप बाद में ये ना सोचें कि हमें पछताना पड़े, इसलिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंद स्वराज नामक की पुस्तक जो है की रचना किसके द्वारा की गई थी? ए डॉक्टर अंबेडकर, बी लाला लाजपत राय, सी सुभाष चंद्र बोस और डी महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, किस देश का नारी का प्रतीक रूपक मरियान था? चीन का, भारत का, रूस का या फ्रांस का? तो फ्रांस का। ठीक है। तो ये जो है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ये जो आपको भारत राष्ट्रवाद में से और ये यूरोप राष्ट्रवाद में से, आपको इनमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी याद करने हैं, जो भी आपके साथ साधन पास में जो मटेरियल हो, पासबुक हो, किसी में से भी। ठीक है। अमेरिका में स्पेनिश मेनिको द्वारा कौन सी बीमारी फैलाई गई थी? कैंसर, चेचक, मलेरिया या टिटनेस? तो इसका सही उत्तर होगा चेचक। ठीक है। अगला प्रश्न है, नव्यकरणीय नव्यकरणीय संसाधन है, पवन ऊर्जा होता है, वन, वन्यजीव या लोहा धातु? तो इसका है लोहा धातु। अगला प्रश्न है, कपास मृदा और रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है? लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसको कहते हैं काली मृदा को। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस साल हुई थी, यानी किस वर्ष हुई थी? 70 में, 1988 में, 2002 में, 56 में? तो इसका सही उत्तर होगा 1988 में। अगला प्रश्न है, यूरोप संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो लंदन में है, पेरिस में, ब्रुसेल्स या जिनेवा? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण स्तर पर स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? नगरीय स्वशासन, पंचायती राज, छावनी बोर्ड, उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका सही होगा पंचायती राज। अगला प्रश्न है, उच्च आय वर्ग वाला देश कौन सा है? भारत है, नेपाल है, संयुक्त राज्य अमेरिका है या पाकिस्तान है? तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की साक्षरता दर अधिक है? पंजाब, राजस्थान, केरल, बिहार? तो सही उत्तर क्या होगा? केरल। अगला प्रश्न है, उद्योग को किस क्षेत्र में शामिल किया जाता है? प्राथमिक, तृतीयक, द्वितीयक, चतुर्थक? तो सही उत्तर क्या होगा? द्वितीयक। अगला प्रश्न है, फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? भारत की, चीन की, अमेरिका की, कोरिया की? तो सही उत्तर क्या होगा? अमेरिका। तो अब देखो, ये 12 प्रश्न वस्तुनिष्ठ आ गए। अब 6 प्रश्न आएंगे रेगिस्तान वाले। पहला प्रश्न है, भारत में बड़े अनुपात में श्रमिक क्षेत्र काम कर रहे हैं? तो इसका खालिस्तान में उत्तर होगा असंगठित। असंगठित। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी क्या है? तो राजस्थान का राज्य पक्षी आपको पता है क्या है? गोडावण है। अगला प्रश्न है, किस घटना के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? तो वो था चौरी चौरा कांड। ठीक है। अगला रेगिस्तान है, औसत आयु को रेगिस्तान आय भी कहा जाता है, इसमें कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न है, कपड़ा एक रेगिस्तान उत्पाद है? तो यह है विनिर्मित उत्पाद। ठीक है, क्या है? विनिर्मित उत्पाद। इसका उत्तर होगा विनिर्मित उत्पाद। अगला प्रश्न है, परिसंपत्तियों पर खरीद में की गई व्यय की मुद्रा कहलाती है? तो क्या कहलाती है? निवेश। इसमें आ जाएगा निवेश। ये है आपके रेगिस्तान वाले 6 प्रश्न। ठीक है। इसके बाद हम चलेंगे आगे, एक एक लाइन जो एक एक नंबर वाला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र कौन थे? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। दूसरा प्रश्न है, किसने कहा कि सच्ची जर्मनी संस्कृति उसके आम लोगों में निहित थी? तो ये कहा था जर्मनी दार्शनिक योहान ग्रेउटफील्ड ने। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है? तो इसका उत्तर है अनेक उद्देश्यों के लिए बनाए गए बांध। अगला प्रश्न है, फसल आवर्तन के बारे में आप क्या जानते हो? उत्तर है प्रत्येक वर्ष फसल को बदल बदल कर बोना फसल आवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रमुख दाल उत्पादक राज्य नाम बताएं? तो यह आपके एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और यूपी। अगला प्रश्न है, बेल्जियम में कितने भाषाभाषी लोग निवास करते हैं? तो बेल्जियम में 49% डच, 40% फ्रेंच और 1% जर्मन भाषी लोग निवास करते हैं। अगला प्रश्न है, संघवाद से क्या से? तो इसका उत्तर लोकतंत्र में शासन के जो अलग अलग स्तर हैं उनकी भी सत्ता को ऊर्ध्वाधर बंटवारे को संघवाद कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जर्मनी, स्वीडन और जर्मनी किस प्रकार समाज है? तो यह है स्वीडन और जर्मनी में समरूप समाज है।
अगला प्रश्न है समाध्यता के आधार पर संसाधनों के प्रकार उदाहरण से लिखे। तो यह है नवीकरणीय योग्य संसाधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल वन है। और अनवीकरणीय है जीवाश्म ईंधन और धातुएं। अगला प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो जब प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाए द्वितीय क्षेत्र कहते हैं, जैसे उद्योग। अगला प्रश्न है वैश्वीकरण की प्रमुख भूमिका कौन निभा रहा है। तो यह है बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रमुख भूमिकाएं निभा रही है। अब देखो ये हो गए एक एक लाइन वाले प्रश्न। अब हम आपके लिए जो 2-2 नंबर वाले प्रश्न है लोकात्मक बोला रहे हैं, उनके उत्तर जो है आपको नहीं है, सिर्फ प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है नकारात्मक में 2 नंबर वाला में 19वीं सदी विश्व अर्थव्यवस्था में कौन सी तकनीकी परिवर्तन स्पष्ट कीजिए, बताना है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया था, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। अगला प्रश्न है नेपोलियन द्वारा लागू की गई नागरिक संहिता के प्रमुख प्रावधान क्या थे। उससे अगला प्रश्न है भारत द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया गया था। उससे अगला प्रश्न है मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय लिखो। उससे अगला प्रश्न है बाघ परियोजना पर आप टिप्पणी लिखिए। उससे अगला प्रश्न है मिलान वाला इस तरफ स्थानांतरित सेना मुस्लिम देश जैसे मिल्पा, रे, लद्दाख, रोका, ब्राज़ील, वियतनाम, अमेरिका, इंडोनेशिया में इन्हें क्या क्या कहते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। उससे अगला प्रश्न है संघीय शासन व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। उससे अगला प्रश्न है किस प्रकार सामाजिक अंतर से लोकतंत्र सुदृढ़ होता है। उससे अगला प्रश्न है एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास नहीं भी है, उक्त कथन को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है असंगठित क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उससे अगला प्रश्न है हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों बढ़ाने की जरूरत क्यों है, समझाइए। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण क्या प्रभाव पड़ा है, समझाइए। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। बहुउद्देशीय नजदीक परियोजनाओं पर टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है भारत की सामाजिक और धार्मिक विविधता को स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है आपके मतानुसार वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कौन सी श्रेष्ठ है, क्यों। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में किस प्रकार योगदान दिया, स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है बोलीविया में अचानक जन आंदोलन प्रारंभ होने के पीछे क्या कारण थे, समझाइए। अगला प्रश्न है भारत के मानचित्र में निम्न खनिज के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र अंकित कीजिए। लोहाइसक, अब्रक, बॉक्साइट और मैंगनीज। और लास्ट प्रश्न है भारत से विदेश भेजे जाने वाले अनुबंधित श्रमिकों को किस नाम से जाना जाता है, उत्तर था गिरिमिटिया। तो ये थे प्रश्न। आपको प्रश्न और ये वीडियो कैसा लगा। अगर प्रश्न और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और कोई भी और डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। तो यह था आज का वीडियो। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।